हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आज हम पोल्टी शुरू कर रहे हैं। पोल्टी के एमसीक्यू की एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें करीबन मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें आपका हर एक एग्ज़ाम कवर होगा। जैसे हरियाणा सीईटी, ठीक है, हरियाणा को मतलब अब पंजाब एंड हाई कोर्ट के जो फॉर्म निकले हुए हैं तो इनके भी कवर करेंगे हम। एसएससी में भी आपका कवर होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन भी, ठीक है। 1773 के विनायक 1773 के विनायमक अधिनियम ने कंपनी के प्रशासन में मुख्यतः किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन किए थे भी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कंपनी की न्यायिक प्रणाली और राजस्व संग्रहण। दूसरा है कंपनी की सैन्य रणनीति और व्यापारिक नियम। तीसरा है कंपनी के घरेलू संविधान और भारत के प्रादेशिक नियंत्रण भी। चौथा क्या है, कंपनी के रियासतों से संबंध और विदेशी नीति भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी भी, कंपनी के घरेलू संविधान और भारत में प्रादेशिक नियंत्रण भी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या क्या हुआ था अभी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था अभी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत क्या क्या हुआ था भारत में, ठीक है। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दूसरा क्या हुआ था अभी, दूसरा क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था अभी, बंगाल का गवर्नर भी, ठीक है, वो क्या कहलाया जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल भी क्या बन गया, वो बंगाल का गवर्नर जनरल में, ठीक है। इसके तहत हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। कब की, 1774 में भी। कब की, 1774 के अंदर, ठीक है। 1774 कहाँ पर की भी, कलकत्ता के अंदर भी। कहाँ पर की, कलकत्ता के अंदर भी, ठीक है। कहाँ पर की, कलकत्ता के अंदर की थी भी, कलकत्ता में की थी। जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे भी, वो कौन थे भी, एलिजा इम्पे भी। कौन थे, एलिजा इम्पे भी, ठीक है। 3 अन्य न्यायाधीश थे भी, तो उसके क्या थे भी, 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन से, लॉर्ड हाइड, ठीक है, और लॉर्ड चेमिंस्टर, ठीक है। और एक कौन सा था भी, लॉर्ड हाइड था, एक चेमिंस्टर था भी, ठीक है। और एक कौन सा था भी, ठीक है, चैम्बर था भी, एक कौन सा था भी, चैम्बर था, ठीक है। तो क्लियर भी। तो मैंने क्या बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के घरेलू संविधान और भारत के प्रादेशिक नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण किए गए अभी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कब की भी, 1774 में। कहाँ पर की गई भी, कलकत्ता में। मुख्य न्यायाधीश कौन थी भी इसके भी, एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, चेमिंस्टर और चैम्बर्स भी, ठीक है। साथ में मैंने बताया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो क्या कहना, बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या कहलाया जाने लगा अभी, बंगाल का गवर्नर जनरल भी, ठीक है। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं अभी, ठीक है, कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग भी। कौन बनते हैं अभी, वॉरेन हेस्टिंग भी। कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं, क्लियर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं अभी, डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं अभी, ठीक है। डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। हमने कहाँ से लिए अभी, या उदाहरण हमने किस देश से लिया है, तो हमने ये कहाँ से लिया अभी, आयरलैंड से भी। कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या लिया और क्या लिया अभी, हमने यहाँ से, ठीक है, हमारी जो राज्यसभा है अभी, ठीक है, राज्यसभा, इसमें टोटल 250 सदस्य होते हैं अभी, कुल 250 सदस्य होते हैं। जो 238 हैं अभी, जो 238 हैं वो स्टेट से आते हैं अभी। वो कहाँ से आते हैं, स्टेट से, ठीक है। और जो 238 और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है अभी। कौन करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है अभी, ठीक है, मनोनीत करता है। तो ये जो अवधारणाएं हमने कहाँ से ली है अभी, आयरलैंड से ली है। कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया। सेकंड कंडीशन हमने यहाँ से क्या लिया अभी, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि भी क्या ली है हमने यहाँ से, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि ली अभी, ठीक है। दूसरी हमने क्या ली है यहाँ पे से राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि ली अभी, ठीक है। वैसे ही हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया अभी, ठीक है, हमने यहाँ से लिया प्रस्तावना का विचार भी, हमने यहाँ से क्या लिया है, प्रस्तावना का विचार लिया है। और हमने क्या लिया अभी यहाँ से, हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, हमने यहाँ से लिया है वित्तीय आपातकाल भी, क्या लिया है, वित्तीय आपातकाल भी, ठीक है। क्या लिया हमने, वित्तीय आपातकाल लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता भी यहीं से ली अभी हमने, क्या लिया हमने, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता ली अभी। हमें पता है कि जो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने आप में क्या है अभी, स्वतंत्र है, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। तो ये हमने अवधारणा कहाँ से ली है अभी, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है अभी, ठीक है। हमने एक दो चीज़ और ली है यहाँ से भी, ठीक है, हमने और चीज़ भी लिया है। हमने जैसे यहाँ से राष्ट्रपति का पद लिया है अभी, यहाँ से हमने क्या लिया है, हमने राष्ट्रपति का पद लिया है अभी। साथ में हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी, महाभियोग की जो प्रक्रिया है अभी, जिसमें राष्ट्रपति को पद से हटाना है, जिसका वर्णन हम आर्टिकल 61 में करेंगे अभी, जिसका वर्णन हम किस में करते हैं अभी, अनुच्छेद 61 में हम करते हैं अभी, ठीक है। वैसे ही हमने ब्रिटेन से क्या लिया है अभी, ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है अभी, तो ब्रिटेन से हमने लिया है अभी, ठीक है, ब्रिटेन से हमने लिया है नागरिकता भी, क्या लिया है हमने, नागरिकता भी। तो नागरिकता हमें पता है कि भारत की कैसी नागरिकता है अभी, एकल नागरिकता है। हम भारत के क्या हैं अभी, हम भारत के क्या हैं अभी, नागरिक है। और हम किसी भी राज्य के क्या हैं अभी, निवासी, हम किसी भी राज्य के क्या हैं, निवासी हैं, ठीक है। और हमने ब्रिटेन से क्या लिया है अभी, हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, हमने यहाँ से लिया है संघीय प्रणाली में, ठीक है, यहाँ पर हमसे हमने क्या लिया अभी, संघीय प्रणाली ली है, ठीक है, हमने यहाँ से क्या लिया है, संघीय प्रणाली। वैसे ही हमने कनाडा से क्या लिया है अभी, ठीक है, वैसे ही हमने कनाडा से क्या लिया है, तो कनाडा से हमने लिया है राज्यपाल का पद भी, ठीक है, राज्यपाल का पद हमने यहाँ से लिया है। और संघात्मक प्रणाली भी ली है अभी, संघात्मक प्रणाली भी ली है अभी, ठीक है, हमने यहाँ से क्या लिया है, संघात्मक प्रणाली। एक बार रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। हमने डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, ठीक है, हमने क्या लिया अभी, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। दूसरा, हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली है अभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी होती है, एकल संक्रमणीय विधि होती है अभी, ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति क्या करता है, प्रेफरेंस देने का काम करता है। वैसे ही हमने हमने ब्रिटेन से अमेरिका से क्या लिया अभी, हमने लिया है प्रस्तावना का विचार लिया है अभी। वित्तीय आपातकाल लिया है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। वैसे आपातकाल हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से भी, ठीक है। वित्तीय आपातकाल हमने अमेरिका से लिया है, जिसका वर्णन हम अनुच्छेद 360 में देखेंगे भी, जिसका वर्णन हम किस में देखेंगे भी, अनुच्छेद 360 में देखेंगे भी, 360 में हम इसका वर्णन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता भी हमने यहीं से ली है। राष्ट्रपति का जो पद है हमने यहीं से लिया है। दूसरा, हमने यहाँ से क्या लिया अभी, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो हमने यहाँ से लिया है, जिसका वर्णन हम किस में देखते हैं, आर्टिकल 61 में भी, आर्टिकल 61 में। कनाडा से हमने क्या लिया है अभी, कनाडा से हमने लिया राज्यपाल का पद भी, कनाडा से हमने क्या लिया है, राज्यपाल का पद। और संघात्मक प्रणाली हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। हमने ब्रिटेन से क्या लिया है अभी, ब्रिटेन में हमने नागरिकता ली है, संघीय प्रणाली ली है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, निम्न में से कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान रखती है अभी। तो कौन सी अनुसूची रखती है अभी, तो बताओ, तो कौन सी करती है अभी, रखती है अभी 6ठी अनुसूची भी। कौन सी रखती है, 6ठी अनुसूची। तो फर्स्ट अनुसूची किसके बारे में है अभी, यदि मैं बताऊं फर्स्ट अनुसूची किसके बारे में है, फर्स्ट अनुसूची है अभी भारत, ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है उसके बारे में है, क्योंकि इसमें हम अनुसूची में क्या पढ़ते हैं, 28 स्टेट और 8 यूटी का वर्णन करते हैं अभी। 28 स्टेट मतलब भारत के 28 राज्य हैं, और 8 यूटी का मतलब क्या है अभी, ठीक है, 8 यूटी का मतलब क्या है अभी, एक सेकेंड भी, ठीक है, 8 यूटी का मतलब क्या है अभी, 8 यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी, ठीक है, जो भारत के संविधान में। दूसरी अनुसूची में हमने किसका वर्णन करते हैं अभी, सेकंड अनुसूची में किसके करते हैं, वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते भी,
ये वेतन एवं भत्ते किसके हैं अभी? भारत में जितने भी कर्मचारी हैं भी, जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, चाहे भारत में कोई भी पदाधिकारी या नेता वगैरह हैं, सबके जो पद हैं, जो अभी जैसे भी हम कहूँगा राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन हो, ठीक है, या फिर हमारे जो मंत्री परिषद है उसका वेतन हो, राज्यपाल का वेतन हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन हो, ये सारे के सारे वेतन दूसरी अनुसूची है अभी। तीसरी अनुसूची की बात करूँ तो तीसरी अनुसूची में क्या लेते हैं? जितने भी विभिन्न पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी जो वेतन भत्ते लेते हैं तो वो क्या करते हैं अभी? शपथ भी ग्रहण करते हैं। वो क्या करते हैं? शपथ। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है अभी, ठीक है। किसकी शपथ भी? राष्ट्रपति की शपथ, राज्यपाल की शपथ भी, मुख्य न्यायाधीश की शपथ भी, मंत्री परिषद की शपथ, तो सारी शपथों का इसमें वर्णन मिलता है अभी, ठीक है। फोर्थ अनुसूची की बात करूँ तो फोर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया है अभी। क्या किया गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया अभी। आवंटन मतलब होता है बंटवारा किया गया है। एक क्वेश्चन भी आता है कि यदि हम किसी भी राज्य का निर्माण करते हैं तो कौन कौन सी अनुसूची प्रभावित होती है अभी? तो पहली और चौथी भी। पहली अनुसूची में हम 28 राज्य हैं, वहाँ पर हम चेंजेस देखते हैं। जैसे कोई नया राज्य बढ़ेगा तो वहाँ पर 29 हो जाएगा, वैसे ही उस राज्य में क्या हो जाएगा? सीटें क्या हो जाएंगी भी? उस राज्य में क्या हो जाएगी? सीटें राज्यसभा की चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चौथी अनुसूची भी। पाँचवीं अनुसूची की बात करूँ भी, पाँचवीं अनुसूची में क्या है? एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति भी, ठीक है। इनके विकास और सुरक्षा के बारे में वर्णन मिलता है अभी, ठीक है। छठी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? 4 राज्यों को विशेष प्रावधान है भी, विशेष छूट है भी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी, ठीक है। उसके बाद में यदि 7वीं अनुसूची की बात करूं तो उसमें क्या किया गया अभी? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा भी। क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा भी, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें हम 3 सूची देखते हैं: संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और संवर्ती सूची भी, ठीक है। संघ सूची में वर्तमान विषय की पूछे तो वर्तमान विषय हैं भी 100, पहले इसमें 97 थे। इसमें कितने हैं भी? इसमें टोटल 61 विषय, पहले इसमें 66 थे, ठीक है। ये अब हैं भी, ये अब हैं। पहले कितने थे? पहले इसमें 97 थे भी, और इसमें कितने थे भी? 66 विषय, ठीक है। तीसरी है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में वर्तमान विषय कितने हैं अभी? संवर्ती सूची में विषय कितने हैं अभी? तो इसमें पहले 47 थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हो चुके हैं अभी, ठीक है। इस वर्तमान में इसमें कितने विषय हो चुके हैं? 52 विषय हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण की गारंटी देता है अभी? तो कौन सा देता है अभी? अनुच्छेद 14 में। कौन सा देता है अभी? अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में ये देखो भी, हमने जो विधि के समक्ष समानता है हमने कहाँ से लिए है? यूके से भी। कहाँ से लिए है? यूके से, मतलब ब्रिटेन से भी। और विधि के समान जो संरक्षण है हमने कहाँ से लिया अभी? ठीक है, संरक्षण हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से भी, ठीक है। विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से ली है और समान संरक्षण हमने कहाँ से लिया अभी? यूएसए से। आर्टिकल 21 किस में अभी? ठीक है, इसमें क्या है अभी? इसमें आर्टिकल 21 कहता है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी। किसका कहता है अभी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी, स्वतंत्रता का अधिकार भी, ठीक है। यदि मैं आर्टिकल 19 की बात करूं तो इसमें क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी भी। किसकी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी भी, ठीक है। यदि अनुच्छेद 32 की बात करूं तो इसके कहते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण हम किस आर्टिकल में पढ़ते हैं? आर्टिकल 14 में। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं भी, ठीक है। आर्टिकल 21 हमने समानता कहाँ से लिया? ब्रिटेन से, और संरक्षण हमने कहाँ से लिया अभी? यूएसए से, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें मतलब कह सकते हैं जीवन जीने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 देता है अभी, ठीक है। यदि मैं बात करूँ आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है। बोलने की आज़ादी मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी भी,
ठीक है। और आर्टिकल 32 हमारा क्या है अभी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वही आर्टिकल है अभी जिसके तहत यदि हमारे कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ पर जा सकते हैं अभी, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूर्ण हुआ था। ये हमारे एसएससी फेस 13 में, ठीक है, 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो किस वर्ष राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूर्ण हुआ था, तो ध्यान रखें 1929 में हुआ था अभी, ठीक है। क्या कब हुआ था अभी, 1929 में भी, ठीक है। तो 1929 में भवन में निर्माण हुआ था, तो उस समय इसको क्या कहते थे, वायसराय भवन कहते थे। क्या कहते थे, वायसराय भवन कहते थे भी। क्या कहते थे, वायसराय भवन कहते थे, ठीक है। मैं बात करूँ तो वर्तमान में कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर भी। कहाँ पर है ये, वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर है अभी, ठीक है। यदि मैं बात करूँ इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था अभी, यदि हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो किसने किया था अभी, एडविन लुटियंस ने भी। किसने किया था, एडविन लुटियंस ने भी। किसने किया था अभी, एडविन लुटियंस ने किया था अभी। एडविन लुटियंस ने इसका क्या किया था अभी, डिजाइन तैयार करने का काम किया था। यदि मैं बात करूँ राष्ट्रपति भवन जो है किस पर स्थित है अभी, तो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है अभी। रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है अभी, पहाड़ी पर स्थित है अभी, ठीक है। रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि अरावली की पहाड़ी को ही दिल्ली के अंदर रायसीना की पहाड़ी कहते हैं और उसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है अभी, ठीक है। 1912 में क्या हुआ था, थोड़ा सा बता देता हूँ। 1912 में तुम्हें पता है अभी, भारत की जो राजधानी थी पहले क्या होती थी अभी, कलकत्ता होती थी। भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी। 1911 में भी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और 1912 में हमारी राजधानी क्या बनी हुई, दिल्ली बनी हुई। तो हमारी राजधानी क्या बनी हुई, दिल्ली बनी 12 में है, परंतु स्थानांतरित कब हुई थी भी, 1929 के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन विषय को किस सूची में शामिल किया गया है अभी, ठीक है। तो ध्यान रखें, पशुधन और पशुपालन सूची को किस सूची में शामिल किया गया है, राज्य सूची में भी। कौन कौन सी में, राज्य सूची। मैंने क्या बताया अभी बताया था मैंने, संवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय बताए थे मैंने, 52, पहले थे 47। राज्य सूची में कितने विषय बताए मैंने, 61, पहले कितने थे भी, 66 भी। संघ सूची में मैंने कितने विषय बताए भी, 100, पहले कितने थे भी, पहले कितने थे, 97। इसमें कितने थे, 66 भी। इसमें कितने थे, 47 भी। वर्तमान में 52 है, 61 है और 100 है भी, ठीक है। कोई पूछे संवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है अभी, कानून पूछ लेना, तो कानून बनाना है संवर्ती सूची पर बनाएंगे राज्य एंड केंद्र दोनों भी, ठीक है। यदि दोनों के दोनों मतभेद हो जाए तो ध्यान रखना भी केंद्र सरकार का लागू रहेगा अभी, ठीक है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार भी। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार भी, ठीक है। यदि संघ सूची पर कानून की बात करें तो कौन बनाता है अभी, केंद्र सरकार भी। कौन बनाता है अभी, केंद्र सरकार भी। कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है अभी। कौन बनाती है अभी, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के 1-2 विषय और बता देता हूँ, जैसे भी कृषि राज्य सूची का विषय है अभी, ठीक है। पुलिस, ठीक है, पुलिस जो है भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है। लोक स्वास्थ्य, ठीक है, लोक स्वास्थ्य भी, ठीक है, लोक स्वास्थ्य भी। और दूसरा शराब वगैरह, जेल भी, ठीक है। ये सभी क्या है भी, राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। क्लियर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे ध्यान रखना एसएससी सीपीओ 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, एसएससी सीपीओ के एसआई के एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ठीक है। बिल्कुल, जिस हमारा संविधान, ठीक है, संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे, जिसमें से खालिस्तान रियासतों के प्रतिनिधि थे भी, ठीक है। जिसमें से खालिस्तान रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ध्यान रखें, रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे भी, ठीक है। नॉर्मली मैं बता देता हूँ, टोटल 389 सदस्य थे भी, टोटल 389 सदस्य थे। उसमें से 292 सदस्य थे, जो 292 सदस्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से भी। कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से भी, ब्रिटिश प्रांत से भी, ठीक है। यदि मैं इसमें सदस्य बात करूँ 93, जो 93 सदस्य थे वो थे देसी रियासत से भी। किससे थे, देसी रियासत भी, ठीक है। और इसमें 4 जो सदस्य थे, 4 सदस्य कमिश्नरियों से थे भी,
तो कमिश्नरी कौन कौन सी थी, 4 कमिश्नरी थी। एक तो कुर्ग थी भी, पूछ लिया जाता है, एसएससी ने पूछा था एक बार, कुर्ग, ठीक है। दूसरी बलूचिस्तान भी, बलूचिस्तान भी, ठीक है, ठीक है, बलूचिस्तान भी। एक दिल्ली है भी, और एक कौन सी है भी, अजमेर भी। एक कौन सी है भी, अजमेर है भी, ठीक है। तो ध्यान रखना संविधान सभा में कुल सदस्य है 389 है, तो जिसमें से रियासतों में कितनी है भी, 93 भी, ठीक है। तुम्हें पता है जब भारत का बंटवारा हो गया था तो भारत के पास कितनी सीटें बची गई थी भी, टोटल 299 सीटें बची गई थी भी, ठीक है। कितनी बची गई थी भी, 299 सीटें बच गई थी भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अभी, संविधान सभा के संदर्भ में बताना है हमें कौन सा सही है अभी। तो पहला क्या कहता है अभी, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की कॉमनवेल्थ सदस्यता को अनुमानित किया था अभी, नहीं, तो भारत ने कब किया था अभी, 1949 में। कब किया था, 1949 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था, याद रखना। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया था अभी, ठीक है। देखते हैं, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, नहीं भी, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा ने जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो ये भी नहीं है अभी। तो कौन सा सही है अभी, ठीक है, कौन सा सही है अभी, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया था अभी। यदि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 24 जनवरी 1950 भी, क्या अभी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था अभी, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था अभी, ठीक है। तुम्हें पता है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था अभी, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है अभी, ठीक है, लिखा था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का और राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है, तो किसका लिखा था, बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, अलाउल कलाम ने, ठीक है, क्लियर भी। तो ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 भी हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो भी इसी अपनाया था अभी, इसी दिन जो हमारा गीत है वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया था, 1911 में कोलकाता अधिवेशन में भी। पहली बार कब गाया गया था, पहली बार गाया कब गया था अभी, तो पहली बार गाया गया था, ठीक है, 1911 में भी, कलकत्ता अधिवेशन भी, ठीक है। किसका अधिवेशन था, कांग्रेस का भी। किसका अधिवेशन था अभी, कांग्रेस का अधिवेशन था, पहली बार गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है अभी, ध्यान रखना। गीत की बात करो तो किसने लिखा है अभी, गीत पूछे जाए तो बता देना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखने का काम किया है। पहली बार कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था अभी, 1896 में गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भी, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था अभी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था अभी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, याद रखना अभी, ठीक है। तो ये हमारा संविधान सभा के संदर्भ में निमित्त में कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखना संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारे राष्ट्रीय गान को गाने का समय कितना है भी, 52 सेकेंड भी, कितना है, 52 सेकेंड भी, कितना है, 52 सेकेंड है, याद रखना। पहली बार कब गाया था, 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का भी, उसमें गाया था। गीत की बात करो तो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था, परंतु लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब गाया गया था, 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन। किसका अधिवेशन था भी, कांग्रेस का ही अधिवेशन था भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के गठन का कारण किसकी मृत्यु, ठीक है, गठन किसकी मृत्यु हुई थी भी, ठीक है। तो हमें पता है भी किसकी मृत्यु हुई थी, पोटी श्री रामल्लू की भी। किसकी हुई थी, पोटी श्री रामल्लू की भी। थोड़ा बता देता हूँ भी, पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर, कब हुई थी, 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। कब हुई थी, 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को हुई थी भी। मेन कारण क्या था भी, ठीक है, मेन कारण क्या था भी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था एस के घर समिति भी।
ठीक है। एसके गर्ग समिति में जो न्यायाधीश थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे भी, तो उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए भी, ठीक है। उसके बाद दूसरी समिति बनती है अभी, ठीक है, जेवीपी समिति भी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया था भी। उन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए भी, ठीक है। परंतु ये चीज़ें सुनकर भी दक्षिण भारत में क्या होता है, एक आंदोलन होता है। आंदोलन में, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पोटी श्री रामल्लू भी, वो क्या करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं अभी। वो क्या करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं और करीबन 56 दिन भूख हड़ताल पर रहते हैं अभी, ठीक है। करीबन कितने दिन अभी, 56 दिन भूख हड़ताल पर रहते हैं अभी, ठीक है। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद फाइनली उसकी 15 दिसंबर 1952 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, देश में आंदोलन वगैरह, सरकारी संपत्ति वगैरह लोग फूकना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली भारत सरकार को क्या करना पड़ा अभी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बने अभी, ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य भी, तो कौन सा बनता है अभी, आंध्र प्रदेश। कौन सा बनता है, आंध्र प्रदेश। कब बनता है, 1 अक्टूबर 1953 में भी, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, राज्य पुनर्गठन का गठन किया जाता है और फाइनली 14 राज्य और 6 यूटी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्ली बता दिया कि भारत में प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के गठन का कारण किसकी मृत्यु थी भी, तो पोटी श्री रामल्लू की। कब हुई थी, 15 दिसंबर 1952 को। 56 दिन का अनशन पर बैठा था भी, यू क्या था भी, अनशन भी, ठीक है। ये क्या था, उसका भी अनशन था। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था भी, आंध्र प्रदेश बना था भी 1 अक्टूबर 1953 में, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अभी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना, एसएससी फेज 13 का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा अभी, कौन सा विधेयक कहता है अभी, तो ध्यान रखना, तो आर्टिकल 109 कहता है अभी। कौन सा कहता है, आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा अभी, ठीक है। तो धन विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में देखते हैं हम भी, यदि हम धन विधेयक के बारे में देखें, तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है अभी। कितने में है, 110 में है। सबसे पहले पेश कहाँ पर होगा, सबसे पहले पेश भी लोकसभा में भी, लोकसभा में। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है अभी, धन विधेयक है या नहीं, ये एसएससी ने क्वेश्चन किया था हाल फिलहाल में। नहीं, तो कौन निर्णय लेता है अभी, निर्णय कौन लेता है, निर्णय लेता है, ध्यान रखना भी, निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष भी। कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष भी। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है अभी, ओम बिरला, ठीक है। वर्तमान में कौन है अभी, ओम बिरला, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी, ओम बिरला है, याद रखना अभी, ठीक है। क्लियर है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखना आर्टिकल 109, ठीक है। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले पेश कहाँ पर होता है, लोकसभा में, ठीक है। अब कोई पूछेगा क्या राज्यसभा में पेश नहीं होता, अभी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, परंतु भी लोकसभा में से पास होकर वो बिल क्या होता है अभी, राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के पास वो 15 दिन तक रहता है, ठीक है। वो 15 दिन तक रहता है, उसके बाद वो, ठीक है, उसके बाद वो लौटा देते हैं या फिर वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है अभी, ठीक है, पास माना जाएगा अभी। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है अभी, तो ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेता है। ओम बिरला लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार किस वर्ष की गई थी भाई, स्थापना संविधान के अनुसार किस वर्ष की गई थी, तो ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस, ठीक है, 9 में आया है, फिलहाल 2023 का क्वेश्चन है। तो इसकी हमें बताना है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी भी, तो कब की गई थी भी 1950 में, ठीक है। कब की गई थी, डेट क्या थी भी 25 जनवरी 1950 के अंदर, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी, क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी, मतदाता दिवस भी, ठीक है। क्लियर भी, ठीक है। फिलहाल यदि बात करें
निर्वाचन आयोग भी, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है, कोई पूछ ले तो आर्टिकल कौन सा है अभी, 324 आर्टिकल है जिसमें हम इसका वर्णन देखते हैं अभी, ठीक है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में भी, अनुच्छेद 324 में, ठीक है। फिलहाल इसके अंदर इसके अध्यक्ष कौन है अभी, ठीक है। हमारे जो अध्यक्ष हैं निर्वाचन आयोग के, तो अध्यक्ष कौन है अभी, ज्ञानेश्वर कुमार भी, क्या कौन है अभी, ज्ञानेश कुमार भी, कौन है अभी, ज्ञानेश कुमार। यदि कोई पूछ ले भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कितने इलेक्शन करवाता है अभी, चुनाव भी, तो चुनाव किन किन के करवाता है अभी, ठीक है। तो चार, मेनली चार करवाता है, कौन कौन से, एक तो राष्ट्रपति का, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, एक करवाता है उपराष्ट्रपति का भी, ठीक है, एक करवाता है लोकसभा का, किसका करवाता है, लोकसभा का, एक किसका करवाता है अभी, विधानसभा का, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को बिचलाता है कि वो सोचते हैं कि राज्य का निर्वाचन आयोग ही राज्य की विधानसभा का इलेक्शन करवाता होगा, ऐसा नहीं है कि राज्य की विधानसभा का जो इलेक्शन है वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। मेनली चार प्रकार के इलेक्शन करवाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्ली क्या बता दिया जाता है, निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार किस वर्ष हुई थी, 1950 में हुई थी। मेनली स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता भी हम 25 जनवरी को मनाते हैं। आर्टिकल 324 में हम निर्वाचन आयोग की स्थापना देखते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है अभी, अध्यक्ष है ज्ञानेश्वर कुमार भी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है। चुनाव आयोग कितने के इलेक्शन करवाता है मेनली भी, तो 4 करवाता है, कौन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, राष्ट्रपति शपथ किसकी उपस्थिति में लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ किसकी उपस्थिति में लेते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ, ठीक है, किसकी उपस्थिति में लेते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में लेते हैं। यदि को पूछे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है भी, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है भी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती भी, शपथ नहीं होती भी, शपथ नहीं होती। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने किया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पद है जिसकी शपथ नहीं होती, तो लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती भी, ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, यदि को पूछ ले, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है अभी, कौन दिलाता है अभी, राष्ट्रपति इसको क्या करता है अभी, शपथ दिलाने का काम करता है अभी, ठीक है। क्लियर है अभी। तो वैसे ही महान्यायवादी है अभी, ठीक है। महान्यायवादी की मेनली, ठीक है, ये महान्यायवादी की नियुक्ति वगैरह की कंडीशन होती है, इसमें नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का कोई वेतन नहीं होता अभी, ध्यान रखना, संविधान में महान्यायवादी के वेतन का वर्णन नहीं है, परंतु इसको, ठीक है, जो भत्ते वगैरह हैं वो सारी की सारी चीज़ें दी जाती है, ध्यान रखना। महान्यायवादी के पद की कोई भी, मेनली वैसे कोई भी, ठीक है, वैसे भी कोई भी क्या नहीं होती भी, इनकम नहीं होती, सैलरी वगैरह नहीं होती, परंतु सारी चीज़ें मिलती हैं अभी। ये आम आदमी का केस भी लड़ सकता है, यदि कोई सरकार का ना हो तो सरकार के जितने भी केस है ये लड़ता है अभी, ठीक है। इसकी योग्यता, ठीक है, योग्यता न्यायाधीश के बराबर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इसकी योग्यता होती है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो क्वेश्चन क्या है अभी, ठीक है, क्वेश्चन क्या है अभी, राज्यसभा भंग नहीं होता, राज्यसभा क्या नहीं होता अभी, भंग नहीं होता, ठीक है। तथा इसके खालिस्तान सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं अभी, ठीक है। तो कितने सदस्य होते हैं अभी, 1/3 सदस्य होते हैं, कितने साल पीछे, 2 वर्ष पीछे। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं अभी, सेवानिवृत्त होते हैं। यदि मैं थोड़ी सी बात करूँ राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं अभी, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। मैंने बताया था कि 238 सदस्य राज्यों से आते हैं और 12 सदस्य कहाँ से आते हैं अभी, राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है अभी, मनोनीत करता है। जो हमने कहाँ से लिया अभी, आयरलैंड से ये चीज़ें हमने ली थी, ठीक है, आयरलैंड से हमने ये चीज़ें ली थी भी। तो राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं अभी। ये कैसा सदन है अभी, उच्च सदन है, ठीक है, उच्च सदन है। अनुच्छेद कौन सा है इसका भी, अनुच्छेद पूछ लिया जाओ तो 80 अनुच्छेद है अभी, अनुच्छेद 80 में इसका हम वर्णन करते हैं, ठीक है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये IBSA के अंदर 2025 के अंदर क्वेश्चन आया भी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। भारत के किस असंवैधानिक निकाय को 2015 में नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया अभी, ठीक है। तो कौन कौन सा है अभी, तो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया अभी, योजना आयोग। तुम्हें पता है अभी, हमें पता है अभी, पहले योजना आयोग होता था,
ठीक है। अब उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है अभी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी अभी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी भी। ये कोई मतलब ऐसा संगठन नहीं है जिसका वर्णन संविधान में होगी, ठीक है। ये क्या है भी, एक असंवैधानिक संस्था है। ये कैसी संस्था है? एक असंवैधानिक संस्था है जिसको सरकार चाहे तो इसको चेंज कर सकती है। वैसे ही सरकार ने चेंज किया भी, क्या इसकी जगह इसके लिए कोई भी संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है अभी, संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सरकार ने नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर ला दिया गया। यदि मैं नीति आयोग की बात करूँ भी, यदि मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर आया है अभी? योजना आयोग के स्थान पर आए 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यदि मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूँ, निर्वाचन आयोग, मैंने बता दिया कब हुई थी इसकी स्थापना भी, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यदि मैं राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करूं तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी कब हुई थी भी, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी कब हुई थी भी? 1900, ठीक है। 1900 राष्ट्रीय विकास की स्थापना कब हुई थी भी? 1952 के अंदर हुई थी, ठीक है। नहीं, 1952 के अंदर हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी, ठीक है, 52 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अभी, और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, किसी संवैधानिक संशोधन में, 1 मिनट भी, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। तो कल ये तो गई, ये भी बंद हो रहा है।